सत्यनारायण स्वामी का कथा नहीं होता है कि भगवान ही मनोकामना पूरा करिएगा ना तब पूजा देंगे। ये सत्ता में तेजस्वी यादव थे तो क्या बयान दिया था, ये बयान उन्हीं का है, उनके मुखार बृंद से निकला हुआ ये बयान है। ये तेजस्वी यादव का बयान है जब हमारी मर्जी से उस सत्ता में आए थे। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, मैं प्रेम, आप देख रहे हैं एमके न्यूज इंडिया। तेजस्वी यादव ने डबल इंजन की सरकार पर बहुत बड़ा बयान दिया है। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि सुशासन बाबू का जो सरकार है अब फेलवर होता दिख रहा है। जिस तरह से बिहार में घटनाएं का जो दर है बढ़ता जा रहा है, उसका एक एक कर जो है घटनाओं को उन्होंने विवरण भी निकाला है। पूर्णिया, सहरसा, इसी तरह के तमाम जो जिले हैं उनका भी नाम लिया है। इसी मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार है। सर, क्या कहिएगा, तेजस्वी यादव ने सुशासन पर बहुत बड़ा बयान दिए हैं। बिहार में है कि नहीं? कौन? तेजस्वी यादव बिहार में है ना, कलकत्ता है। कलकत्ता है। कलकत्ता में जहाँ की इलेक्ट्रल बॉन्ड में शराब की कंपनियों ने सबसे ज़्यादा राजद को पैसा दिया है। सारे दस्तावेज मेरे पास हैं, तो लगता है उन्हीं से मुलाकात करने के लिए जाते हैं। क्योंकि बिहार में शराबबंदी लागू है तो उनको भरोसा दिया होगा कि भाई हम में पूंजी लगाइए, हम शराबबंदी ख़त्म कर देंगे। तब तो चुनाव हार गए। तो सत्यनारायण स्वामी का कथा नहीं होता है कि भगवान ही मनोकामना पूरा करिएगा ना तब पूजा देंगे, तो वही कहने के लिए गए होंगे कि अच्छा भाई पूंजी लगाए हैं, विधानसभा तक पूंजी लगाते रहिए। अरे आपराधिक घटनाओं के आधार पर बिहार में कानून व्यवस्था को कौन चुनौती दे रहा है? भाई आपराधिक घटनाएं अपवाद की घटना होती है। जमीन का विवाद होता है, प्रेम प्रसंग होता है, जाति संघर्ष होता है, पति पत्नी का संघर्ष होता है। क्या ये संगठित अपराध हो रहा है? क्या नरसंहार बिहार के अंदर हो रहा है? फिरौती के लिए अपहरण हो रहा है? अगर अपराध शून्य कराने का कोई मंत्र है तेजस्वी यादव, वो भी ट्वीट कर दीजिए। अब तो आपके पिताजी तो पोथी पत्रा जलाते थे, आपको देखते हैं रुद्राभिषेक भी करते हैं। तो आप एगो मंत्र बता दीजिए जिससे कि हम लोग जाप कर दें। गंगा दशहरा का दिन है, जाप करके बता दें। और साथ में मैं अब इनका नया नामाकरण कर दिया हूँ कि सत्ता में ही रहेंगे तो तेजस्वी यादव रहेंगे। ये सत्ता में तेजस्वी यादव थे तो क्या बयान दिया था, ये बयान उन्हीं का है, उनके मुखार बृंद से निकला हुआ ये बयान है। बयान में उन्होंने कहा कि तेजस्वी ने कहा कि अगर बीजेपी शासित राज्यों में अपराध हो रहा है तो क्या वहाँ के सीएम कर रहे हैं क्या? कैसा मोहब्बत बीजेपी से है इनका, यह दिखाई पड़ता है। अगर बीजेपी शासित राज्यों में बलात्कार हो रहा है तो क्या वहाँ के नेता और सीएम कर रहे हैं क्या? ये तेजस्वी यादव का बयान है जब हमारी मर्जी से उस सत्ता में आए थे। और जब विपक्ष में हो गए तो बन गए तरुण यादव। अब तरुण यादव के रूप में उनका बयान जरा देख लीजिए। आपराधिक घटनाओं पर, वही उन्हीं का चेहरा है जी तेजस्वी यादव। हाँ, आपराधिक घटनाओं पर आंख मूंदने व चुप्पी साधने वाले मुख्यमंत्री जी अब कह रहे हैं कि आपराधिक घटना पर मुख्यमंत्री चुप्पी साधे हुए हैं। इसलिए सत्ता में रहिएगा तो तेजस्वी यादव, विपक्ष में रहिएगा तो तरुण यादव। तो हे प्रभु ज्ञानदाता, ज्ञान इनको दीजिए और शीघ्र सारे भाषाई दुर्गुण से इनको दूर कर दीजिए। और ज्ञान, एकदम हताश नहीं होना चाहिए चुनाव में। जीत हार होते रहता है, हम लोग नहीं हारे हैं चुनाव, तो बेचैनी में तड़प जाएंगे। और कौन ऐसी आपराधिक घटना है जिसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई है? कोई बचाने वाला, कोई माई का लाल पैदा लिया है जो इस बिहार के अंदर में आपराधिक घटना कर देगा और उसको कोई बचा लेगा? तेजस्वी यादव, आपको एहसास है ना, सीवान वाला में आप बड़ा मेहनत किए थे आप लोग, क्या बच गए? नवादा की घटना में बच गए? कोई नहीं बचेगा इस बिहार के अंदर में। बिहार की जनता का टेस्ट है यह कानून का राज, और नीतीश कुमार जी ने यही मापदंड स्थापित किया है। आप ट्वीट करते रहिए, जनता आपको क्विट करते रहेगी। और साथ में ये भी कहा जा रहा है कि जिस तरह से नीतीश कुमार कहते हैं अपने आप को कि सुशासन की सरकार है, तो फिर इस तरह से जो प्रशासन कहाँ नहीं है, बीच इलेक्शन में भी वहाँ पे सुशासन उनको समझ में आता है। सुशासन शब्द का इस्तेमाल देश के श्रद्धेय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया था। उसको कहा था गवर्नेंस। तो गवर्नेंस कौन करता है? कार्यपालिका करता है।
राजनीतिक दल जो सत्ता में रहती है वो नीति तय करती है। अब यहाँ पर हम लोग बैठे हुए हैं, इतना आदमी, 15 आदमी, अब कोई एक आदमी पिस्टल निकाल के गोली चला दे, हत्या हो जाए मेरा, अब कोई आदमी इसमें FIR नहीं करेगा, तो नीतीश कुमार जी का शासन वह है कि पुलिस FIR करेगी और अपराधी को पकड़ करके जेल पहुंचा देंगे। यही होता है कानून का राज। कानून का राज अगर नहीं रहता, कानून का राज की ज़रूरत नहीं रही तो अपराध दंड संहिता काहे पढ़, अरे 8वां 9वां तक पढ़े हैं तो वो आपका दोष है ना जी। CRPC IPC पढ़िएगा ना, अब पढ़वे नहीं करिएगा तो राजनीति में आ गए हैं, अब तो पढ़िए लिखिए। उप मुख्यमंत्री रहे हैं, नहीं पढ़िएगा लिखिएगा तो ऐसी अनाप शनाप बोलते रहिएगा। एक आखिरी सवाल है, रुपौली उपचुनाव जो विधानसभा का होने वाला है वो कहा जा रहा है कि RJD और JDU का नाक का बात हो गया है। नहीं, कोई नाक नहीं है, नाक में तो दुर्गंध आ गया। वहाँ रुपौली में अति पिछड़ा महिला बीमा भारती, जिनको हम लोगों ने विधायक बनाया, मंत्री बनाया और उनको चुनाव लड़वा दिया इन लोगों ने, मात्र एक अति पिछड़ा को टिकट दिया तेजस्वी यादव ने, और हालात ये हो गया कि 3 दिन ही रहे, अब वोटें उल्टा मांग दिए, वोट ट्रांसफ़र करा दिए निर्दलीय को, वो अति पिछड़ा को जलील किए, अति पिछड़ा महिला को, बीमा भारती को नोटा से कुछ ज़्यादा, मैंने बोलने में भी लज्जा लगता है, 27,120 वोट आया है। और महागठबंधन का घटक दल है, हालांकि उनका अंदरूनी मामला है, मुझे कुछ नहीं कहना है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के शायद प्रभास मंडल या प्रभात मंडल उम्मीदवार हैं जिनको 41,000 वोट आया है। तो मुझे जानकारी मिल रही है कि इधर से स्क्रूप टाइट कर रहा है कि अवधेश मंडल तुम भी चुनाव लड़ जाओ जी। तो ये तो महागठबंधन के खिलाफ आचरण है। गठबंधन के, अब बेचारा CPI वाला को हेलीकॉप्टरों पर नहीं चढ़ने दिए, और जब उसका उम्मीदवार 41,000 लाया है तो उसके पति को लड़वा रहे हैं, तो पत्नी को जलील किए, उसे मन नहीं भरा, अब पति को जलील कर रहे हैं। हमारे लिए नाक का बाल काहे के लिए रहेगा, हम तो चुनाव लड़ते हैं। तो महागठबंधन में कुछ ठीक नहीं है क्या? अब महागठबंधन में सब अगर ठीक है तो ये दुर्दशा काहे हुआ भाई? कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार यही तय करेंगे, वोट अपना ट्रांसफ़र दूसरा करा देंगे। वो वाला वीडियो चलाइए जिसमें ये बोले थे कि चाहे तो NDA को वोट दीजिए या हमको दीजिए, किसके लिए वोट मांग रहे थे? बीमा भारती के साथ कितना बड़ा सरासर अन्याय किया था इन्होंने। जी धन्यवाद। तो आपने सुना कि किस तरह से जो है बिहार में अपराधी पर अंकुश लगाने के लिए हमारी सरकार काम कर रही है। विपक्ष जो हमलावर रहते हैं उनसे हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमारा जो काम है वो करते रहेंगे। इस तरह की तमाम खबरों के लिए बने रहें, देखते रहें MK न्यूज़ इंडिया। धन्यवाद।